अलंकार का शेष भाग वो पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र का जो ये भाग हमारा चल रहा था, आज देखेंगे अलंकारों का जो शेष अलंकार बचे हुए थे वो। इनमें सबसे पहले रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में रूपक का अर्थ होता है रूप धारण करना। रूपक का अर्थ है रूप धारण करना। जहाँ सादृश्य की अतिशयता, अत्यधिक नज़दीकी अतिशयता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अथवा प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अगर इससे थोड़ा सा और सरल रूप में हम इस परिभाषा को देखें तो हम कह सकते हैं, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे देखेंगे माया दीपक। अब माया को दीपक कहा है, माने एक वस्तु को दूसरी ही वस्तु का आरोपण कर दिया गया है। नर पतंग, नर पतंग, तो नर को पतंग कहा है। तो यहाँ देखा माया दीपक नर पतंग। तो क्या देखा कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर पूर्ण रूप से आरोपण कर देना जो है रूपक अलंकार है, या उस पहली वाली चीज़ का दूसरी वाली चीज़ जो है रूप धारण कर ले। और तीसरा उदाहरण देखें, मुख कमल है तो मुख को कमल के रूप में ही मान लिया। अगला एक और उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन धन पायो। अब यहाँ इसकी पहचान भी है एक रूपक अलंकार को, जो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार दिए हुए पद में। जब किसी पद का भावार्थ ग्रहण करने पर दो पदों के बीच रूपी शब्द की प्राप्ति होती है, अगर दो पदों के बीच राम रूपी धन, नर रूपी पतंग, मुख रूपी कमल, तो दो शब्दों के बीच में रूपी शब्द की प्राप्ति होती है, वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। रूपक अलंकार जो है उसके दो भेद होते हैं, अभेद रूपक और तद्रुत रूपक है। और इसके बाद दूसरा जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम देखेंगे कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, ये विशेष बात है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा शब्द कैसे बना है, क्या मतलब होता है, देखें, उद प्लस प्र जमा इक्षा, उद जमा प्र जमा इक्षा, इन तीनों शब्दों के योग से बना है उत्प्रेक्षा। और इसका अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से देखना। जब उपमेय में उपमान की कल्पना अथवा संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को दिए हुए किसी पद में पहचानने के लिए कुछ इसके वाचक शब्द हैं, अगर वो हमें ध्यान में रह जाते हैं तो आराम से हम जो उत्प्रेक्षा अलंकार को समझ सकते हैं और दिए हुए पद में से अनुमान लगा सकते हैं कि ये यहाँ ये अलंकार होगा, माने उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे अगर किसी पद में मनु मानो, जनु जानो, मानहु जानहु, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए, जनु जानो, मनु मानो, मानहु जानहु में से अगर कोई भी शब्द आ जाए तो निसंदेह वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे देखा नेत्र मानो कमल हैं, तो यहाँ नेत्र मानो कमल है। मानो शब्द जो है वाचक शब्द है रूपक का, तो ये आ जाने से हमने देखा इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक उसी प्रकार से अगले वाले पद में अंबर में तारे मानो मोती अनगिन, माने अंबर में जो तारे हैं वो अनगिनत मोतियों के समान है। अगला दादुर धुन चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समझाई, जनु बटु समझाई। तो ठीक यहाँ पर देखा हमने कि जनु शब्द के आने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो हुआ। तो जनु शब्द के आने से उत्प्रेक्षा अलंकार। अब अगला देखेंगे मानवीकरण अलंकार, और इसकी परिभाषा है जहाँ अमानव पदार्थ, अमानव पदार्थ से मतलब है निर्जीव वस्तुएं, अमानव पदार्थ मतलब निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुण और क्रियाओं का आरोपण किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बिल्कुल इसकी सरल सी परिभाषा हम अगर ये देख लेते हैं तो हमें
बहुत ही सरल और बहुत ही छोटे शब्दों में दी गई है। देखेंगे इसको। मानव एवं मानवीय क्रियाकलापों का प्रकृति पर आरोपण करना मानवीकरण अलंकार। बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में, छोटे शब्दों में। और उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। तो यहाँ क्या दिया, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात। वृक्षों की पंक्ति जो है वो हवा न चलने के कारण शांत खड़ी हुई, बिना हिले डुले शांत खड़ी हुई है। तो ऐसे लग रहा है जैसे सुनती जैसे कुछ निजी बात जिसको हम कहते हैं पर्सनल बातें जैसे सुन रही हो शांत होकर के। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखा कि भाई मनुष्य का व्यवहार शांत होकर के जो किसी बात को सुनना, तो वही आरोपण जो है प्रकृति के वृक्षों पर किया गया है। अगला उदाहरण है, उद्धो मन नहीं 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम, संग को अवराधें अब भी सो। ठीक उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण भी है, मेघ मैं आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी से। संध्या सुंदरी परी से, संध्या को सुंदर परी के सदृश यहाँ दिया है। तो संध्या जो है कोई सुंदरी थोड़ी, ये तो वातावरण है, लेकिन इसको सुंदरी के रूप में अभिनीत किया। अतः मानव और मानवीय क्रियाकलापों का प्रकृति पर आरोपण करना मानवीकरण अलंकार होता है। चौथा अलंकार यहाँ हम देखेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में जैसा कि आप जानते हैं कि बात को बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति होता है। तो देखिए, आइए देखते हैं कि अतिशयोक्ति शब्द अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति के योग से बना है। अतिशय का अर्थ है बहुत ज़्यादा तथा उक्ति का अर्थ है कथन। तो बहुत ज़्यादा कथन माने किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति है। माने राई का पहाड़ बनाना जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा करके कर दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो। तो ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है। ये पूछी जाती है नेट वगैरह एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, कि लोक सीमा का उल्लंघन निम्न में से किस अलंकार में होगा। तो वहाँ हमें देखना है अतिशयोक्ति अलंकार में होगा। तो लोक सीमा का उल्लंघन प्रतीत हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए, दिखने में हनुमान की पूंछ सामान्य है, वो तो जली नहीं, लेकिन पूरी की पूरी जो लंका नगरी थी वो जल गई। मतलब इतनी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ा दे कि हनुमान की पूंछ छोटी, तुच्छ कह सकते हैं हम यहाँ, बिल्कुल हल्की कह सकते हैं, वो तो नहीं जली, सोने की बनी हुई लंका जो है वो जल गई। तो बात को यहाँ बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन जारी। अब साकेत अयोध्या की जो ऊंची ऊंची इमारतें थी उनको देख करके ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जो है आकाश से मिलने के लिए जा रही हैं, माने गगनचुंबी इमारतें हैं। अब आजकल तो नगरों महानगरों में ठीक इसी प्रकार की इमारतें, तो ऐसे लगता है जैसे देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, भवन है जो आकाश को छूता है। ये जो बात हमने कही आकाश को छूता है, ये बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका अतिशयोक्ति अलंकार में। हम देखें इसके 7 भेद माने जाते हैं। मैं केवल उनका नामांकन यहाँ कर रहा हूँ। तो सबसे पहला देखा कि संबंधातिशयोक्ति अलंकार, असंबंधातिशयोक्ति अलंकार, चपलातिशयोक्ति अलंकार, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार, अत्यंत अतिशयोक्ति अलंकार और भेद कांति अतिशयोक्ति अलंकार और रूपकातिशयोक्ति अलंकार। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार के जो है 7 उपभेद होते हैं। इससे अगला जो है वो भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान मतलब भ्रम, किसी चीज़ का हमें भ्रम हो जाए तो वो जो है वो भ्रांतिमान होगा। इसको समझने के लिए देखते हैं, जब सदृश्य माने समान दृश्य के कारण उपमेय और उपमान न प्रस्तुत और अप्रस्तुत का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, माने एक चीज़ को दूसरी ही चीज़ समझ लिया जाए, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष समझ लिया जाए, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब कैसे, उदाहरण के तौर पर देखा कि जन शाम को श्याम घन, जन शाम को श्याम घन जानी जो नाच उठे बनमोर। तो मतलब शाम को, कृष्ण को श्याम घन काला बादल समझ करके नाच उठे बनमोर, जंगल के मोर नाचने लगे। तो ये भ्रम हो गया कि काला बादल है या भगवान श्री
कृष्ण है। और ठीक उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती जान। तो हंसिनी जो है वो मोती चुगती है। अब सुबह सुबह प्रातःकाल ओस की बूंदें जो है वो पेड़ों की पत्तियों के ऊपर टिकी हुई थी और उनको जो है हंसिनी मोती समझ करके उनको चुग रही है। तो इसका मतलब यहाँ भ्रम है। तो समान वस्तु होने के कारण जो था भूलवश उपमेय को उपमान समझ लिया, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हुआ। और इससे अगला जो है वो विरोधाभास अलंकार है। और विरोधाभास शब्द को समझने के लिए पहले देखते हैं, विरोध जमा आभास शब्दों के योग से विरोधाभास बना है। अर्थात जब किसी वस्तु में वास्तविकता में तो विरोध वाली सी बात दिखाई देती है, परंतु सामान्य बुद्धि से अगर विचार करने पर वहाँ कोई भी पाठक विरोध कर सकता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। माने विरोध का सा आभास दिखाई दे पर वास्तव में विरोध ना हो। और इसकी एक छोटी कुछ कम शब्दों में या सटीक परिभाषा के रूप में मैं आप लोगों के सामने फिर से रख रहा हूँ। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। वास्तव में तो कोई विरोध होता नहीं, लेकिन विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पर देखा, तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग अन बूढ़े जो नहीं डूबे, बूढ़े अन बूढ़े, डूबे माने बूढ़े डूबे, तरे सो बूढ़े सबंग। अगर कोई डूब गए वो पार हो गए। अब देखो डूबने से पार हो गए, अब यही एक चीज़ थी। तंत्री नाद माने जो तंत्री का नाद स्वर है, कविता के रस में, सरस अच्छे गीत में, रतिरंग में माने ऐश विलास या इत्यादि चीज़ों में, अन बूढ़े जो नहीं डूबे, बूढ़े वो डूब गए, और जो तरे जो बूढ़े जो पार हो गए, जो इसमें डूब गए मतलब डूबने से पार हो गए। तो यहाँ क्या विरोध का सा भाव दिखाई दे रहा है। और एक बिल्कुल सरल सा ही उदाहरण समझने के लिए यहाँ रखा गया है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कह रहा है कि इस अनुरागी मतलब प्रेमी हृदय की गति कोई नहीं समझता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों श्याम रंग में बूढ़े डूबता जाए त्यों त्यों उज्जवल हो। तो श्याम रंग में, काले रंग में अगर किसी चीज़ को डुबाया जाए तो वो उज्जवल कैसे होगी। मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे विरोध, गलत बात है, लेकिन सही में जैसे बर्तन होते हैं और उनको काली राख से अगर साफ़ किया जाए तो बर्तन की चमक आ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से विरोध होते हुए भी विरोध जैसा दिखाई देने पर भी विरोध ना हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं, विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार जो है उसमें बिना ही कारण के कार्य जहाँ होता हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जब कारण के न होने पर भी कार्य जो है वर्णित होने पर विभावना अलंकार होता है। जहाँ कार्य ना हो मतलब कारण ना हो और वहाँ कार्य हो जाए, कारण ना हो फिर भी काम हो जाए, तो वहाँ विभावना अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पर देखें कि बिनु पद चलहूँ सुनहूँ बिन काना, कर बिनु कर्म करहीं विधि नाना। तो यहाँ क्या दिया कि बिन पद बिना पैरों के चले चलता है, सुने बिनु काना बिना कानों के सुनता है, कर बिन कर्म हाथ के बिना कर्म मानी कार्य कर रहे हैं, विधि नाना मानी संसार के विविध कार्य करते हैं। पैर भी नहीं है, सुन भी नहीं सकते और ना, और क्या है हाथ भी नहीं है, फिर भी संसार के सारे कार्य करते हैं। तो मतलब बिना ही कारण के कार्य जहाँ पर हम देखेंगे वहाँ विभावना अलंकार होगा। और अगला जो है उदाहरण अलंकार है, इसकी परिभाषा देखेंगे। जब किसी पद में ज्यों जैसे जिमी, ये इनके वाचक शब्द हैं, ज्यों जैसे जिमी ये इनके वाचक शब्द हैं, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किसी कथन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। आइए दूसरी परिभाषा के तौर पर एक और देख लेते हैं। जब एक बात कह करके उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए, एक बात कह करके उसके उदाहरण के तौर पर दूसरी बात कही जाए और दोनों को ज्यों जैसे जिमी आदि किसी उपमावाचक शब्दों से जोड़ा जाए, वहाँ जो है उदाहरण अलंकार होगा। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, ज्यों चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाए। माने घास का ढेर जो है वो एक चिंगारी से ही जल जाता है। तो ज्यों शब्द के आने से, वाचक शब्द ज्यों आने से उदाहरण अलंकार। और एक और अंतिम उदाहरण देखते हैं, जगत जनाय जय सकल हरि, माने जिसने संसार को जना दिया, जगत जनाय जय सकल हरि, है ना, सो हरि जाने नहीं, वो उसने भगवान को जाना नहीं।
जो आखिन सब देखिए, जो आखिन सब देखिए, जो आखिन सब देखिए माने जो आ जाने से जो है उदाहरण अलंकार, जो आखिन सब देखिए माने आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, आँख न देखी जाए माने आँखों को नहीं देखा जा सकता है। तो आज मित्रों ये जो अलंकार का पार्ट था इसमें से महत्वपूर्ण जो अलंकार थे वो मैंने ये 2-3 वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखे, और इनके अलावा और अलंकार होंगे, मैं अगले पार्ट में उनको फिर से लेकर के आऊँगा। विशेष जो अलंकार थे वो यहाँ रख दिए गए हैं जो ज़्यादातर पाठ्यक्रम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।